जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में जो मैंने 9 अप्रैल को बनाया था, उसमें मैंने जो सिक्स पे मिशन के समय जो कि 2008 में लागू हुआ था, उस वक्त जो पेंशन में वृद्धि की गई थी नवंबर 2008 माह में, उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। इसके बाद सिक्स पे मिशन के पीरियड में ही 2 बार पेंशन में वृद्धि हुई, एक साल 2010 में और फिर 2013 में। ये दोनों वृद्धियों में काफ़ी नियमों में परिवर्तन किया गया और ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो 2013 वाली पेंशन में वृद्धि, जिसको वन टाइम एनहांसमेंट या इंक्रीज़ कहते हैं पेंशन में, ये जो OROP 2014 उससे पहले वाली लास्ट वृद्धि थी। OROP के सफ़र में जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट मील का पड़ाव आया, वो आया 8 मार्च 2010 को, जबकि एक लेटर इशू किया गया जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट सिद्धांत या प्रिंसिपल लागू किए गए। पहला था कि जो 10 अक्टूबर 97 से पहले वाले जो पेंशनर थे, जिनकी पेंशन 10 अक्टूबर 97 से बाद होने से कम थी, उनको बराबर किया जाए। दूसरे, जो 2006 से पहले और बाद वाले जो अदर रैंक्स हैं, उनकी पेंशन में गैप को कम किया जाए। उसके लिए क्या कहा गया कि पहला नियम या सिद्धांत कि जो 2006 से पुराने वाले पेंशनर हैं, उनकी पेंशन को जो नए स्केल हैं उसके अंदर नोशनल मैक्सिमम के आधार पर उनकी पेंशन तय की जाए। ना इस नोशनल मैक्सिमम का क्या मतलब है कि जो पुराना स्केल था सिक्स पे कमीशन से पहले वाला, उसके अनुसार जो नए स्केल में जो मैक्सिमम पे स्केल है, उससे करस्पॉन्डिंग उसके आधार पर उनकी पेंशन तय की जाए। और दूसरा सिद्धांत था कि जो 2006 के जो मंत्री समूह के आधार पे जो वेटेजेस बढ़ाई गई थी, जो मैं पहले कवर कर चुका हूँ, उनको जारी रखा जाए। इस जो पेंशन की जो वृद्धि की गई, इसकी डेट रखी गई 1 जुलाई 2009। तो ये किस आधार पर की गई? जो सरकार ने एक कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई थी, जिसको CSC 2009 के नाम से भी जाना जाता है। लेटर के साथ कुल 135 पेंशन टेबल इशू किए गए, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसमें आर्मी, उसके बाद डिफेंस सिक्योरिटी कोर DSC, नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो पुराने पेंशनर थे, उनके सभी के टेबल इशू किए गए दोबारा, जिनको कि 1 जुलाई से 2009 से लागू होना था। उदाहरण के तौर पे जो ग्रुप B के जो सिपाही थे, उनके पहले 3 तरह के थे, जो कि 1996 के पहले वाले पेंशनर, फिर 1 जनवरी 96 से लेकर जो 9 अक्टूबर 97 तक रिटायर हुए थे, और फिर जब ग्रुप बदल गए थे ग्रुप Y में आने के बाद 10 अक्टूबर 97 से लेकर 31/12/2005 तक रिटायर हुए थे। इन सबको जब से मैंने बताया था, सिद्धांत के अनुसार सभी को एक ही पेंशन दी गई 1 जुलाई 2009 से, जो कि 15 साल के सिपाही के लिए थी 4,603 रुपये, और पेंशन बढ़ाने के साथ जो 28 साल के सिपाही के लिए मैक्सिमम पेंशन हो गई, लास्ट में जो नीचे दे रखा है, 6,075 रुपये। तो इसी प्रकार जो सभी रैंक्स हैं, उनके लिए डिटेल टेबल इशू किए गए। ये पेंशन की जो वृद्धि में एक महत्वपूर्ण डेट। एक स्वाभाविक प्रश्न उठना चाहिए सभी के दिमाग में कि ये सिपाही के केस में 28 साल तक पेंशन टेबल देने का क्या मतलब है। तो इसको मैं यहीं क्लैरिफाई कर दूं। ये नोट में नीचे लिखा गया है, जब 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें 26 अक्टूबर 1962 से लेकर
10 जनवरी 68 तक पेंशन सर्विस बढ़ाई गई थी सभी सिपाहियों की। और जब 71 का युद्ध हुआ था तो 4 अगस्त 71 से लेकर 3 अगस्त 73 तक फिर दोबारा सर्विस में सिपाही की रैंक की वृद्धि की गई थी। और इसके बाद 1 जनवरी 2002 से लेकर 31/12/2002 यानी ये पूरे वर्ष तक पराक्रम के दौरान भी सर्विस बढ़ाई गई थी। तो इसलिए जो है पेंशन टेबल की इनमें इसके अंदर उसी के अनुसार पेंशन टेबल ये सिपाही रैंक के लिए बनाया गया है। पेंशन में जो नेक्स्ट वृद्धि हुई वो हुई 17 जनवरी 2013 के इस लेटर से, जिसका आधार था कि एक सचिवों की कमेटी जिसको CSC 2012 के नाम से जाना जाता है वो सरकार ने गठन की थी, क्योंकि जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो मांग था अभी तक वो इफ़ेक्टिवली पूरा नहीं हुआ था। तो इस जो लेटर में 2 महत्वपूर्ण फैसले किए गए। पहला कि जो 2006 से पुराने वाले पेंशनर हैं उनकी पेंशन को सभी रैंक और ग्रुप तीनों सेनाओं को लेकर उनके जो नोशनल मैक्सिमम, जैसे मैंने पिछले लेटर में बताया था कि नोशनल जो पे उसके आधार पे पेंशन तय होगी, इसमें बताया गया कि जो अधिकतम जो पुराने स्केल से मुताबिक जो नए स्केल में मैक्सिमम जो पे स्केल होगा, नोशनल मतलब जो कि पेंशन कैलकुलेट करने के लिए पे स्केल देखा जाता है उसे नोशनल कहते हैं, वो किया जाएगा। दूसरा जो सर्विस वेटेज था रैंक्स का, सिपाही, नायक और हवलदार का, उसमें 2 साल की वृद्धि की जाएगी। ये जो रैंक की क्वालिफाइंग वेटेज में जो 2 साल का इसमें वृद्धि की गई, सिपाही की हो गई 12, नायक की 8 से 10 और हवलदार के केस में 6 से 8। तो इसका प्रभाव जानना जरूरी है। सिपाही की जो मैक्सिमम सर्विस होती थी 15 + 10 25, वो बढ़ के हो गई 15 + 12 27। नायक के केस में जो होती थी 22 + 8 30, वो अभी हो गई 22 + 10 32। और हवलदार के केस में जो होती थी 24 + 6 30, अब वो बढ़ के हो गई 24 + 8 32 साल। और इसके ऊपर एक मैक्सिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर कैप लगाया गया या अधिकतम सीमा इसकी तय की गई 32 साल। तो इसका जो प्रभाव पड़ा पेंशन के ऊपर कि सिपाही की जो पेंशन थी वो लास्ट पे के आधे का, जो पहले 76% हुआ करती थी, अभी वो हो गई 82%। और नायक और हवलदार दोनों के केस में ये बढ़कर हो गई 91 से 97%। तो इसका अगर नेट प्रभाव इस प्रकार से माने कि जो हानि होती थी इस रैंक वेटेज के कम होने से, वो तकरीबन वो इससे उसका प्रभाव बिल्कुल कम हो गया। इस लेटर के आधार पर जो पेंशन में वृद्धि की गई उसकी डेट तय की गई 24 सितंबर 2012। और इसके अनुसार फिर जो है 25 टेबल दोबारा जारी किए गए जो कि प्रभावी थे 24 सितंबर 12 से। तो उसमें जैसे कि मैं अभी सिपाही का जो टेबल दिखा रहा हूँ, जो 15 साल की जो ग्रुप वाई में जो पेंशन पहले 1 जुलाई 9 से 4,603 रुपये थी, वो बढ़कर 5,102 रुपये, यानी कि लगभग 500 रुपये का इसमें बेसिक पेंशन में वृद्धि हुई। तो इसी प्रकार से जो पेंशन टेबल सभी रैंक्स के लिए दोबारा जारी किए गए। और साथ में इसमें जो मिलिट्री सर्विस पे जो कि 1 सितंबर 2008 से लागू हुई थी, और जो ग्रेड पे 6 पे कमीशन में भी एक नई चीज़ थी, वो सब बेनिफिट भी इसको पुराने रैंक्स को सभी को दिए गए। ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन जो 2006 से पहले रिटायर हुए थे, उनकी पेंशन में भी एक
इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया कि जो उनका नोशनल पे लेने के लिए जो पुराने रिटायरी थे उनके केस में जो ग्रिड पे और जो मिलिट्री सर्विस पे जो कि 1 सितंबर 2008 से लागू हुई थी उसको नोशनल पे में ऐड करके उसके आधार पर पेंशन जो उनका तय होने का फैसला किया गया। इसकी वजह से जो ऑनरी रैंक्स की पेंशन में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हुई। इसके बाद जो पेंशन में वृद्धि हुई वो हुई OROP जो कि 1 जुलाई 2014 से लागू हुई, जिसके अंदर जो आधार पेंशन का दिया गया वो 2013 वर्ष के जो सेम रैंक और बराबर सर्विस के औसत के आधार पर दी गई। तो इसको भी एक आंकड़ों के माध्यम से जानना ज़रूरी है। तो मैं जो तुलना कर रहा हूँ जो पिछले मैंने इससे बताया था कि 24 सितंबर 12 से पेंशन रिवाइज हुई थी, 17 जनवरी 2013 के लेटर के आधार पर। अभी वो तकरीबन 2 साल का समय लगाइए, 1 जुलाई 14 से रिवाइज हुई। तो जो मैं तुलना कर रहा हूँ वो वाई ग्रुप के सिपाही, नायक और हवलदार की कर रहा हूँ। तो जो पहले उसको मिलती थी सिपाही को वो थी 5,102 रुपये, जो कि बढ़कर होगी 6,665 रुपये, यानी कि 1,563 रुपये का उसमें वृद्धि हुई बेसिक पेंशन में। इसी प्रकार नायक को जो मिलती थी वो 5,156 रुपये मिलती थी 15 साल बाद, और उसकी पेंशन हो गई 7,170, यानी कि 2,014 रुपये की बेसिक पेंशन वृद्धि हुई। और तीसरे हवलदार जिसको मिलती थी 5,301 रुपये और अभी बढ़कर हो गई 7,550 रुपये। तो इसमें 2,249 रुपये की बेसिक पेंशन में वृद्धि हुई। जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया 1 जनवरी 2016 से, तो जो OROP 2014 में दी गई थी पुराने पेंशनर को, उसको फिर फैक्टर 2.57 के आधार पर दोबारा बढ़ाया गया। जैसा मैंने पहले समझाया था कि इसमें जो कुल वृद्धि हुई पेंशन में वो केवल 14.22% हुई, लेकिन जो बेसिक पेंशन थी उसमें जो वृद्धि हुई वो 257%, यानी कि बेसिक पेंशन को गुणा करके 2.57 की मात्रा में बढ़ाया गया। 15 वर्ष के जो वाई ग्रुप के सिपाही की जो बेसिक पेंशन वो हो गई 17,129 रुपये, नायक की 18,427 रुपये और हवलदार की 19,404 रुपये। तो ये जो बेसिक पेंशन है अभी 1 जनवरी 2016 से लागू है, और इसमें केवल जो बढ़ोतरी हो रही है वो केवल डियरनेस रिलीज के आधार पर ही हो रही है। अंत में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि इससे कोई संबंधित प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।